हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है कि टी स्टॉल फेल क्यों हो जाते हैं, टी स्टॉल असफल क्यों होते हैं, टी स्टॉल बंद क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, आप बड़े सपने संजोते हैं, बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और टी स्टॉल निकलते हैं, लेकिन वो टी स्टॉल बंद हो जाते हैं। तो जानते हैं कि टी स्टॉल बंद होने के मुख्य कारण क्या है। टी स्टॉल आज के दिन में युवाओं में टी स्टॉल की क्रेज है। बहुत सारे युवा टी स्टॉल का बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे युवा ये बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत सारे असफल भी हो रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी नाकामयाब हो जाते हैं। कोई भी नाकामयाब नहीं होना चाहता जिंदगी में, सब कामयाब होने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इसमें नाकामयाब हो रहे हैं। वो नाकामयाब ना हो उसके कारण हम जानना चाहेंगे, ताकि उससे कुछ सबक लेकर, कुछ उससे सीख लेकर वो अपने व्यापार को बेहतर बना सकते हैं। कारण, सबसे पहला कारण इनकंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। कभी चाय फीकी, कभी मीठी, कभी मसाला अलग, दूध हर दिन बदलना, पत्ती हर दिन बदलना और क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं रखना। इस कारण से ग्राहक दूसरे दुकान पे चले जाते हैं। क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसी होना टी स्टॉल बिजनेस बंद होने का यह एक मुख्य कारण है। कम क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल, घटिया सामग्री का इस्तेमाल। सभी जरूरी सामग्री गुणवत्ता से समझौता करने पर ग्राहक तुरंत पहचान जाते हैं, खासकर जब प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो। दुकान में साफ सफाई न होना, साफ सफाई का ख्याल न रखना। आज के दिन में लोगों का सफाई के प्रति बहुत जागरूकता जो है वो सफाई के प्रति बढ़ गई है। और यदि आपकी दुकान में मक्खियां भिनभिना रही हैं और आप साफ सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और ग्लास सही ढंग से नहीं धो रहे, कप सही ढंग से नहीं धो रहे, बर्तन को सही ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या दूध को ढक के नहीं रख रहे हैं, जो भी आपके यहाँ अस्त व्यस्तता ज्यादा है, आपके टेबल पर साफ सफाई कम है, कुर्सियों को पोंछते नहीं है, फ्लोर को झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते, इस प्रकार का गंदा वातावरण रहेगा तो ग्राहक आपके दुकान से आने से रहा। ग्राहक ऐसे दुकानों से मुंह मोड़ लेते हैं। साफ सफाई ना होना यह भी एक मुख्य कारण दुकान बंद होने, टी स्टॉल बिजनेस बंद होने का है। गलत जगह का चुनाव, गलत स्थान का चुनाव, रॉन्ग लोकेशन जिसे कहेंगे। यदि आपने जहां फुटफॉल कम है, जहां लोगों की आवाजाही कम है, ऐसी जगह पे यदि आप टी स्टॉल ओपन करते हैं तो इसकी बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज्यादा किराया, यदि आपने प्राइम लोकेशन पे टी स्टॉल ओपन किया है तो चाहे तो आपको नॉर्मल दाम में ही कंपटीशन में बेचना पड़ेगी, यानी 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इसके ऊपर आप चाय को ज्यादा बेच नहीं पाओगे। ज्यादा बेचोगे तो उस प्रकार का एनवायरनमेंट आपको दुकान के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर यानी 90% टी स्टॉल जो है वो एवरेज रेट पर ही चलते हैं। इसलिए कम ज्यादा किराए वाली जगह यदि आप भाड़े से लेते हैं, प्राइम लोकेशन वाली, तो ऐसी जगह पे टी स्टॉल चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां आपको ज्यादा भाड़ा भरना पड़ता है। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपने कोई ऐसी जगह पे स्टॉल ओपन किया जहां पे जो आपके ग्राहक है वो कम है, यानी कि जैसे कि जहां स्कूल नहीं है, आजू बाजू में कॉलेजेस नहीं है ना, या फिर आजू बाजू में ऑफिसेस नहीं है, दुकान नहीं है, तो ग्राहक वर्ग आपके पास आएगा कैसे? तो ये आपकी गलती है। यदि आपने गलत ग्राहक वर्ग की जगह दुकान ओपन की है तो ऐसी दुकान बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, टी स्टॉल शुरू करना आसान तो है, लेकिन इसमें भारी प्रतिस्पर्धा का जो है तो आपको सामना करना होगा। पहले से ही लोग कोने कोने में टी स्टॉल खोल के बैठे हैं, बहुत पहले से, यानी बहुत पहले से, आपके पास 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले से टी स्टॉल चला रहे हैं। तो ये भारी प्रतिस्पर्धा भी नया टी स्टॉल बिजनेस बंद होने का एक मुख्य कारण है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में मुख्यतः समर सीजन में जैसे कोल्ड ड्रिंक का सेल बढ़ जाता है, लस्सी का सेल बढ़ जाता है ना, शरबत का सेल बढ़ जाता है और चाय का सेल कम हो जाता है। तो जो सीजनल इफेक्ट है वो भी एक कारण जो है, तो वो नए बिजनेस जो स्थापित हुए, टी स्टॉल बिजनेस स्थापित किया है किसने, तो उसे बंद होने में यह भी एक कारण हो सकता है।
होता है। प्राइस कंपटीशन, यदि आपने आज 10 रुपए में एक कप रखा तो बाजू वाला 8 रुपए में रखेगा, फिर 7 में रखेगा, आपने 15 में रखा तो वो 12 में रखेगा। तो जो कट थ्रोट कंपटीशन इसमें है वो भी टी स्टॉल बिजनेस बंद होने का एक मुख्य कारण है। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, छोटे बिजनेस अक्सर पैसों की सही प्रबंधन ना होने के कारण बंद हो जाते हैं। वो बिजनेस को कितना पैसा लगेगा इसका सही जो है वो अंदाज नहीं लगा पाते और उन्हें डे बाय डे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, इस कारण से भी टी स्टॉल बंद हो सकते हैं। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, अब देखिए इसमें क्या होता है कि गैस के दाम बढ़ जाते हैं, दूध के दाम, कभी कभी दूध के भी दाम बढ़ जाते हैं, शक्कर के दाम बढ़ जाते हैं, है ना, बिजली के दाम बढ़ जाते हैं या भाड़ा बढ़ जाता है। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें जो कम ज्यादा होता है वो भी एक मुख्य कारण जो है तो वो टी स्टॉल बंद होने का हो सकता है। दोस्तों, सही लागत का अनुमान ना लगा पाना, भविष्य में हमें कितनी लागत लगने वाली है इसका अनुमान वो नहीं लगा पाते हैं, वो भी एक मुख्य कारण है टी स्टॉल बंद होने का। वर्किंग कैपिटल जो है वो कहीं और इस्तेमाल कर लेना, यानी कि जैसे अचानक से कोई खर्चे उनके घर पे आ जाते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल का खर्चा आ जाता है या कोई और इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसी सूरत में अपने फंड्स को यानी दुकान चलाने वाले फंड को वो यदि उधर डाइवर्ट कर लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी टी स्टॉल बंद होने का जो है तो खतरा बना रहता है। दोस्तों, सीजनल इफेक्ट, खासकर गर्मियों में चाय की मांग कम हो जाती है और चाय की खपत में भी कमी आती है, जिससे टी स्टॉल की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। सरकारी नियम और के कारण भी कभी कभी अस्थिरता बन जाती है, जैसे कि टी स्टॉल जो है वो अस्थायी जगह पे अक्सर होते हैं, ऐसी जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई है या सरकार के नियम बदलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई सत्ता में आता है तो ऐसी सिचुएशन में अपने नियमों चलाने लगते हैं, वो भी एक मुख्य कारण हो सकता है टी स्टॉल बंद होने का। मैन पावर, कभी कभी आपका कारीगर छोड़ के चला जाता है या फिर जो दुकान में काम करने वाला आदमी है वो काम छोड़ के चला जाता है, ऐसी सूरत में भी क्वालिटी बिगड़ जाते हैं तो भी टी स्टॉल बंद होने का जो खतरा है वो ज्यादा बना रहता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, समय का पाबंद ना होना। चाय की जरूरत लोगों की अक्सर सवेरे होती है, सवेरे अगर आप आ गए साढ़े 6 बजे 7 बजे और टी स्टॉल शुरू कर दिया तो आपको ग्राहक अच्छे मिलने की संभावना होती है। यदि आप आएंगे ही 10 बजे और समय के पाबंद नहीं रहेंगे तो आपका टी स्टॉल तो बंद होना ही है। दोस्तों, टी स्टॉल बंद होने में स्वाद की अस्थिरता, क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसी, गलत जगह का चुनाव, बढ़ते किराए, गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसियां और साथ ही साथ में गर्मियों में पड़ने वाला सीजनल इफेक्ट और गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट आदि कारण टी स्टॉल बंद होने के हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।